जी हाँ, नमस्कार, आपका स्वागत है, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? जोधपुर में हिरन को गोली मार करके शिकारी फरार हो चुके हैं। उस वक़्त की तस्वीरें आपको बता रहे हैं, उस वक़्त क्या हुआ वो आपको बता रहे हैं कि लूनी थाना क्षेत्र, गुरुवार रात का समय, हिरन के ऊपर आपने देखा होगा, मैं तमाम ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ, हिरन का हम रेस्क्यू करते हैं, लेकिन कुछ हमारी इसी जगह पर, इसी ज़मीन पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं लगी हुई है। बज्जू बीकानेर में आपने देखा होगा एक सुंदर तस्वीर कि हिरन का किस प्रकार से शिकार करने के लिए पंजाब से और गड़साना से इस प्रकार के लोग आते हैं, वो गोली मारते हैं, लेकिन जीव प्रेमी उनको चारों तरफ से ब्लॉक करते हैं। ये पूरी देश ने मिसाल देखी होगी और उस मिसाल की कल्पना आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतने जीव प्रेमी और इतने गांव वाले एक साथ इकट्ठा हो गए थे कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। वो तस्वीरें काफी हैरान कर देने वाली थी कि इतनी भली गाड़ियां कैसे, चाहे वो पुलिस का स्टाफ हो, पुलिस के कांस्टेबल हो, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, हर एक सड़क पे निकल गए थे और उन पर मुकदमा भी चल रहा है जिसने सरकारी संपत्ति को ठेस पहुंचाया था। बज्जू के अंदर जिस प्रकार थाने को तोड़-फोड़ की गई थी, वो कानून अपना प्रावधान करता है, कानून का काम है। लेकिन इस प्रकार क्या आप समझते हैं कि ये आए दिन जो घटनाएं हो रही है, इन पर अंकुश कैसे लगना चाहिए? ये तो है नहीं कि वो किस प्रकार से असला लेके आते हैं, किस प्रकार से हमारी ज़मीं पर घुसते हैं और हिरन को मारने का प्रयास करते हैं। हिरन के हिरन को देखते ही उनकी जो नीति है, उनमें फ़र्क आ जाता है। ऐसे लोगों को आपको ब्लॉक करना चाहिए, ऐसे लोगों को आपको हमेशा बातचीत बंद कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये इस प्रकार के लोग हैं, जो हमारे जीव प्रेमियों को नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार है नहीं। चलिए, खेजड़ली रेस्क्यू सेंटर घेवर राम हैं, जो बताते हैं, उनके मुताबिक क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। जोधपुर का वो एक वीरान क्षेत्र, लूनी थाना क्षेत्र, गुरुवार रात की बात है। एक हिरन विचरण कर रहा था। उस हिरन को ये पता नहीं था कि भाई जोधपुर की धरती में भी सुरक्षित नहीं रहा जा सकता। जोधपुर ऐसी धरती जहाँ पर खेजड़ली आंदोलन हुआ, जहाँ पर आपको पता है कि माँ अमृता देवी के संदर्भ में, माँ अमृता देवी के नेतृत्व में कितने बलिदान दिए गए खेजड़ली गाँव के अंदर। यहाँ सलमान खान का मुद्दा है, वो भी जोधपुर से ही जुड़ा हुआ है। जोधपुर में एक फ़िल्म की शूटिंग होती है और आप देखेंगे कि सलमान खान के साथ को-स्टार हैं, वो आते हैं, उनकी जिप्सी में खून के धब्बे मिलते हैं। हालाँकि सलमान खान बहुत पावरफुल आदमी हैं, बहुत पैसे वाले आदमी हैं, इसलिए उनका केस है जो क्लोज़ हो जाता, क्लोज़ नहीं होता, अभी भी चल रहा है, अभी भी बातें हैं जो हो रही है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि सलमान खान इतना बड़ा स्टार होने के बाद में भी उन्हें सलाखों के पीछे रहना पड़ता है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये भी एक नोट करने वाली बात है कि जोधपुर की धरती में सलमान खान जैसे स्टार को भी जेल में बिताना पड़ता है, जेल के चक्कर काटने पड़ते हैं और सलमान खान अपने मुँह से बार-बार ये कह रहे हैं कि भाई ब्लैक बक का आप शिकार मत कीजिएगा। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ये देश की संप्रभुता और इस विश्व की, इस धरती की सुंदरता में से एक है। ये बार-बार बयान आता है। इसमें से लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को धमकी देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के जो आदमी हैं, वो सलमान खान की गैलेक्सी डिपार्टमेंट, यानी कि जहाँ घर है उनका मुंबई में, उनके बाहर से कई बार सेंधमारी की जाती है, पुलिस वेरिफिकेशन करती है, कई बार इनकी वाद विवाद चलता है। चाहे सिद्धू मूसेवाले की बात में सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ाने की बात हो या अन्य की बात हो, कोई भी अननेसेसरी बात हो या नेसेसरी बात हो, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का जो एक खौफ है, वो खौफ सोशल मीडिया पे बार-बार दिखाया जाता है कि सलमान खान को माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार ये भी कहा था कि अगर सलमान खान को माफ़ तभी किया जा सकता है जब मुकाम में जाकर के वो वहाँ मत्था टेके, गुरु जम्बेश्वर भगवान की धरती पे। तो इस प्रकार की लोगों की भावनाएँ हैं, वो लोगों की भावनाएँ जुड़ी हुई होती है। लेकिन फिर भी इतने बड़े स्टार के साथ ये होता है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो बाज नहीं आते। अभी बज्जू क्षेत्र का जो इलाका है बीकानेर का, वो जोधपुर से सीमा से सटता हुआ इलाका है, क्योंकि फलौदी के जस्ट आस-पास में है। तो आप ज़रा सोचिए कि बज्जू में इतना बड़ा हंगामा हो जाता है। इस प्रकार से वहाँ के लोगों से परेड निकालने की माँग होती है कि भई परेड निकालिए, वरना ठीक नहीं होगा। लेकिन वहाँ परेड निकालने के नाम पे बवाल मचता है। पुलिस प्रशासन उनको लेके जाता है। कोलायत एसएचओ लखविंदर सिंह है, जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इस प्रकार से उनके साथ असले पकड़े जाते हैं। जेसीबी के नीचे से जीपें निकल जाती है। ये पूरा तमाम जो एक वाद विवाद चला था हिरन को मारने के बाद में, तो आप सोचिए कि जोधपुर की धरती जो महज वहां से 60 या 70 किलोमीटर होगा कि जोधपुर की सीमा वहां से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे, लोग बदलने का नाम नहीं ले रहे। सलमान खान को बार बार इसके साथ जोड़ा जाता है, लॉरेंस बिश्नोई के साथ जोड़ा जाता है। लॉरेंस बिश्नोई साफ तौर पे ये कहते हैं कि मुकाम जाके माफी मांगनी पड़ेगी। इतने बड़े स्टार के साथ इतना बड़ा आर्ग्यूमेंट चलता है, वो इतने बॉडीगार्ड लेके चलता है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी लेके चलता है, लेकिन फिर भी जो आम लोग हैं,
जो छोटे-मोटे शिकारी हैं, उन्हें समझने वाली बात है कि क्या इन पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है। गेवराम बताते हैं कि लुणित थाना क्षेत्र में एक हिरण विचरण कर रहा था, तभी गोली से वार किया गया है। पुलिस फोरेंसिक लैब वहां पहुंचती है, देखा जाता है उस हिरण के शरीर को कि किस प्रकार से गोली के बुलेट मिलते हैं। तो ये साफ तौर पर क्लीन हो जाता है कि हिरण को मारने की पूरी फिराक में थे, लेकिन जैसे ही गोली लगती है और वो आवाज आती है, वैसे ही उन्हें डर था, क्योंकि चोर के पैर बहुत कच्चे होते हैं। वो वहां से निकल जाते हैं और निकलने के बाद में उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, वो अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन वहां जो पीछे जो लोग पहुंचते हैं, जीप प्रेमी पहुंचते हैं, वो देखते हैं पुलिस रिपोर्ट है, वो उसमें साफ आया कि भाई गोली मारने की नीयत से ही हिरण पर शिकार किया गया था। ये शिकारी थे, लेकिन शिकारी की मंशा जो थी वो साफ थी कि किस प्रकार से इस हिरण को मारा जाए। ऐसे में सोचने वाली बड़ी बात यह है, पुलिस जारी तफ्तीश कर रही है, पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। क्या राजस्थान की ऐसी धरती, जहां पर जोधपुर में खेजड़ली जैसा एक विशेष प्रांगण हो, जोधपुर की ऐसी धरती जहां से सलमान खान का मुद्दा जुड़ा हुआ हो, जहां पे बीकानेर की एक ऐसी धरती जहां पे गुरु जम्बेश्वर भगवान मुकाम का एक पावन तीर्थ स्थान हो, ऐसी धरती के इर्द गिर्द इस प्रकार के जो लोग आते हैं, उन पर कड़ा एक्शन कब होगा, कब उन पर सख्ताई होगी। और जो बज्जू में जिस प्रकार से वो आरोपी पकड़े गए थे, क्या उनको उनके साथ क्या किया गया है, कोर्ट में छूटे हैं या नहीं छूटे, ये भी कोई अपडेट नहीं मिल रही है। ऐसे में ये सख्त संदेश होना चाहिए कि जो वो पकड़े गए उनके साथ ये काम किया गया है। नमस्कार, मिलते हैं इसी अपडेट के साथ।